पूरा करता है वो नौकर है और जो काम पूरा करता है वो मालिक है। जो टाइम पूरा करता है, ड्यूटी पूरी करता है वो नौकर है, और जो काम पूरा, आपने देखा होगा बेलदार आपके यहाँ काम करते, ठीक 5 बजे वो हाथ धोना शुरू कर देगा। 1 फीट केवल प्लास्टर बचा है, केवल 1 फीट। आप क्या करें, भाई जरा सा तो बचा, बाबूजी टाइम हो गया, कल करेंगे। लेकिन आपका मकान है तो आप देर रात तक फावड़े से सफाई करते रहोगे, ईटा पत्थर उठाते रहोगे, ये करते रहोगे, टोकरे धोते रहोगे, फावड़े संभाल के रखोगे, ये करोगे वो, क्योंकि आप मालिक है। मालिक बिना शर्त होता है। हनुमान जी की कोई शर्त नहीं है, भगवत कार्य के लिए कोई शर्त नहीं है कि ये तो सामने कर सकता हूँ, देखिए आपका मैं आदर करता हूँ, आपकी हर आज्ञा मानता हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता। जो शर्तों पर रहता है वो नौकर होता है, जिसके जीवन की कोई शर्त नहीं, जो अपने मालिक में गल गया, जो अपने मालिक में विलीन हो गया, जो अपने मालिक की श्वासों के साथ रम गया, जो अपने मालिक में खो गया, जिसका अपना कुछ नहीं बचा, वही प्रेम की महादशा होती है बंधु। वही नौकर मालिक जैसा हो जाया करता है। और जो शर्तों पर रहता है, हनुमान जी ने शर्त नहीं लगाई, रस्सियों से बांधकर, हनुमान जी को रस्सियों से बांधकर ले जाया गया। मारें चरण करें बहुहासी, कितनी मजाक बनाई गई। हनुमान जी की लातों से मारा जा रहा है, नोच रहे हैं लोग, खोस रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। हनुमान ने कहा कर लो, मैं तो प्रभु के काम को आया हूं। मोहिन कछु बांधे कैलाजा, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। हाँ जी, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी किसी शर्त के साथ भगवान के पास नहीं है, बेशर्त है, बेशर्त। और आपको मालूम है, जिन्होंने रामायण पढ़ी है, जब राज तिलक प्रभु का हो गया तो सब वानरों को भगवान ने विदाई दी है, जाओ जाओ। किसी को कुछ देकर विदा किया, किसी को कुछ देकर विदा किया। अंगद जी ने कहा प्रभु कुछ दिन मुझे रहने दीजिए, बोले नहीं अब तुम जाओ। हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? हनुमान जी जानते जिसका कहीं कुछ है वो जाएगा, मेरा तो दुनिया में कहीं कुछ है नहीं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, मेरा तो कोई नहीं। इसलिए हनुमान जी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, जब हनुमान जी का कुछ है ही नहीं। कोई बालक ये पूछता है अपनी माँ से कि मैं कहाँ जाऊं, वो बैठा हुआ है, माँ के पास ही बैठा हुआ है। माँ उठेगी तो गोद में उठा लेगी, माँ चलेगी तो उसे चला लेगी, माँ खाएगी तो उससे पहले बच्चे को खिला देगी। तो हनुमान जी तो भगवान के बालक हो गए, इसलिए उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनकी कोई शर्त नहीं, कोई शर्त। तो राम काज और काम काज, पूजा को, पाठ को, भगवत कार्य को भार मत बनाइए, ढोइए मत, उसको जियो, उसमें डूबो। जैसे आप में से अनेक लोग बैठे हैं यहाँ, कोई बैंक में सर्विस करते हैं, कोई अध्यापक है, कोई कहीं नौकरी करते हैं। आपके घर से आपका ऑफिस 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है। आप जब जाते हो तो थके थके जाते हो, ऊबते हुए जाते हो, मन नहीं करता, लेट होकर जाना चाहते हो, अरे चले जाएंगे, कौन जल्दी है यार, बड़ा मुश्किल है। जब आप अपने ऑफिस जाते हो, ऊबते हुए जाते हो, औंघते हुए जाते हो, लौट कर आते हो तो चिड़चिड़े होकर आते हो, थके हुए आते हो, टूट कर आते हो। कोई घर में कुछ बोलता तुरंत उखड़ जाते हो, क्योंकि आप ड्यूटी करने गए थे। लेकिन उसी सड़क पर 3 किलोमीटर, ऑफिस आपका केवल 1.5 किलोमीटर है, और उसमें आप मोटरसाइकिल से, साइकिल से जा रहे हैं तो भी आप ऊब रहे हैं। लेकिन उसी रोड पर 3 किलोमीटर साइकिल दोस्तों के साथ टहलते चले जाते, हंसते हुए जाते हो, हंसते हुए आते हो, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं है।
वो आनंद है। तो भजन की क्रिया करोगे तो थक जाओगे, भजन क्रिया नहीं। इसलिए जो कुछ हम करते हैं, खेती करते हैं, इतने प्रेम से करें, इतने प्रेम से डूब कर करें, मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे इस खेती को देखकर। बहन लोग बैठे हैं, घर के परिवार के कारोबार इतने प्रेम से करो, इतने प्रेम से करो, ये पूरा घर मेरा मंदिर है, ठाकुर जी गदगद हो जाएंगे। अपने छोटे बच्चे को इतने दुलार से पालो, इतने दुलार से सजाओ। गोपाल जी को मैं श्रृंगार कर रही हूँ। सब जो कुछ काम है इतने डूब कर देखो। साधु भी, हम भी गाय पालते हैं, साधु भी गाय पालता है। हमारी गाय दूध देते, कहते हमारी गाय बहुत अच्छा दूध दे रही है। साधु क्या कहता है, इस बार गाय ने ठाकुर जी की बड़ी सेवा की है। हमारे घर में भी साग सब्जी हम लोग क्यारियों में उगाते हैं, कहते इस बार क्यारी में बहुत अच्छा पालक हुआ। साधु क्या कहता है, इस बार पालक ने ठाकुर जी की बड़ी सेवा की। हमारे यहाँ भी आम के पेड़ हैं, आम आते बड़े अच्छे लगते, इस बार बहुत आम आए। साधु क्या कहता है, इस बार इस पेड़ ने ठाकुर जी की बड़ी सेवा की। वहाँ अपना कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, वो आनंद देता। इसलिए भजन क्रिया नहीं, भजन में डूब जाना, परिवार में डूब जाना, खेती में डूब जाना, ऑफिस में डूब जाना, फाइल में रम जाना, बच्चे पढ़ाते तो बच्चों में खो जाना, बच्चों में डूब जाना, ये सब भजन है। विलीन हो जाना, अगर बचकर हो तो फिर वो क्रिया है, वो आपको थकाए। जैसे माँ बच्चे में 24 घंटे उलझी रहती है, 24 घंटे निलाना धुलाना, ये करना वो करना, उसी को सजाना, उसी से बातें करना। अब किसी माँ से पूछो, जवान बहन से पूछो, कथा में नहीं जाती, कैसे जाऊँ, मन तो करता है, अब इसको छोड़कर कहाँ जाऊँ, कहीं नहीं जा पाती, इसी में उलझी रहती। तो जैसे माँ बच्चे में उलझी रहती है, ऐसे ही भक्त भी भगवान की यादों में, भगवान की सेवा में जो कुछ कर रहा है। वो आश्रम में बुहारी लगा रहा है, गाय का गोबर उठा रहा है। हम लोगों ने गाय का गोबर ही उठाया नहीं, हमने कंडे भी पाथे हैं, हमने मठा चलाया, हमने गाय चराई आश्रम में, हमने कढ़ाइयाँ मांजी, हमने रोटी बनाई है। नहीं नहीं नहीं, 10-10 किलो के फुलके हम बेला करते थे बैठकर। ये ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी भोग लगाएंगे, आनंद आता था। इतने पतले फुलके बनाते थे कि पूछिए मत, एकदम ऐसे फूल जाता था जैसे आप लोग गुस्से में फूल जाते हो। तो ये ठाकुर जी की सेवा है, ये भजन की, ये राम काज, कुछ अलग नहीं। और इसलिए हनुमान जी, किसी बानर का जन्म राम काज के लिए नहीं हुआ है, केवल हनुमान जी का। उन्होंने जाओ जी कहा था न, कहे रीछ पति सुन हनुमाना, कही रीछ पति सुन